हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का नदीय तंत्र पढ़ेंगे। हम इसमें ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि नदियाँ उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, उनका पूरा तंत्र कैसा है, उनका बहाव क्षेत्र क्या है, ये सारा कुछ इसमें से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नदीय तंत्र को अगर यूपी में हमें पढ़ना है तो इसके पहले हम थोड़ा सा भारत की भौगोलिक स्थिति का थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत की जो भौगोलिक जानकारी है उसमें थोड़ा सा मैं आपको इसमें से बताना चाहूँगा। देखिए, ये आप मैप देख रहे होंगे इसमें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का बेल्ट है ये वाला, ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र है पूरा। इसके बाद हमारा ये वाला जो है ये गंगा और यमुना का मैदान है। इसके बाद यहाँ ये पठार है। तो देखिए, इसकी जो स्थिति बन रही है वो कैसी बन रही है भाई। इस तरफ क्या है कि ऊंचाई है, ऊपर अगर हम इसको देखें उत्तर तरफ तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई होगी, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये पठार है चूंकि, तो यहाँ ये जो पठार है इस पठार भी का जो क्षेत्र है ये ऊंचा है थोड़ा सा। और इसका जो ढाल है ये कैसा है, ये उत्तर पूर्व की ओर है। मतलब ये कहने का कि देखिए, जब यहाँ से यहाँ की ओर ढाल होगा तो यहाँ की नदियाँ कहाँ को बहेंगी, यहाँ को बहेंगी। ठीक है, अब यहाँ जैसे अभी हमने बात की कि यहाँ भी ऊंचाई है तो यहाँ से भी कहाँ को बहेंगी, इधर को बहेंगी। लेकिन यहाँ का भी ढाल कैसा है, ये भी है फ्रेंड्स कैसा, पूर्व की ओर, है ना। अगर इधर से बात करें तो हम कहेंगे दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है, तो दक्षिण पूर्व हमारी ये दिशा हो जाएगी। अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। तो इस प्रकार से जब ये ढाल ऐसे बन रहा है इधर का उत्तर पूर्व का, तो यहाँ से मतलब नीचे से दक्षिण से जो बहने वाली जो नदियाँ होंगी वो कैसे बहेंगी, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और जो यहाँ से नदियाँ आएंगी वो कैसे बहेंगी, वो ऐसे बहेंगी। ठीक, ऐसे बहेंगी। तो ये देखिए ढाल क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो नदियाँ बहेंगी, अब आपको मालूम है कि ये यूपी क्षेत्र ही है ना। तो इस यूपी क्षेत्र का जो ये प्रवाह तंत्र होगा उसका जो ढाल है, अगर हम एक शब्द में कहें तो वो कैसा है, वो है फ्रेंड दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर से जब देखते हैं। या फिर अगर हम ये कह दें कि मध्य प्रदेश तरफ से अगर ऊपर की ओर बात करें तब कैसा ढाल हो जाएगा, तब हो जाएगा कि उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये ढाल की बात हुई। वैसे कई एग्जाम्स में ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसका ढाल कैसा है ना। तो आप अब आई होप आप उत्तर इसका दे लेंगे। देखिए, उसी मैप को लार्ज करके यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर वही देखिए ढाल की जो स्थिति मैंने आपको दिखाई है वही ढाल की स्थिति ही बता रही है कि जो नदियाँ हैं ये नदियाँ किस तरह से बह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी एक ये नदी है गंगा है ना, और ये नदी जो इधर है एक यमुना है। एक देखिए इस वीडियो की खास बात यह है कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्रेंड्स उस तरह से लिखा नहीं है, क्योंकि इसको आपको समझ लेना है। और सबसे अच्छी तकनीक क्या होगी इसकी पढ़ने की कि आप भी एक अपना पेज निकाल लीजिए और उसमें से नदियों को ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको आगे जब फिगर बताऊंगा तो आप एक एक चीज़ को वहाँ से पॉइंट करते हुए नीचे की ओर मतलब खींचते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे उसको। तो उससे नदियों का पूरा एक तंत्र निर्माण हो जाएगा और वो याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। उन नदियों का जो उद्गम स्थान है मैं वो आपको बताता जाऊंगा, फिर वो नदियाँ कहाँ किससे मिल रही है वो भी बताता जाऊंगा, और उन नदियों का जो पूरा क्षेत्र बन रहा है वो कैसा। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि कौन सी नदी पूर्व में है, कौन सी नदी पश्चिम में है ना, उनका क्रम क्या है। तो प्रश्न भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि इस नदी का उद्गम स्थान क्या है, या फिर पूछेगा ये नदी इससे किस जगह पर मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने एक और फिगर इसमें से लगा रखा है, ये हैंड रिटन मैंने इसको बनाया है ताकि ये पूरी जानकारी जो है इसमें से आ जाए। तब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो यूपी है अपना, यूपी में मुख्यतः जो है वो दो नदियां हैं। एक तो नदी है गंगा और एक नदी है यमुना। गंगा की पूरी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है वैसे अगर हम देखते हैं, लेकिन यूपी में
कितनी गंगा बह रही है और उसके साथ साथ में उसकी क्या क्या सहायक नदियां हैं, ये सारा कुछ हम इसमें से पढ़ेंगे। अच्छा, तो देखिए गंगा को शुरू करते हैं। तो पहले आप इसको समग्रता से एक बार इस फिगर को देखिए। आपका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। जब इस तरह से ड्रॉ होगा तो आप अपने पेज को भी इसी तरह के रूप में रखने का प्रयास करें। अब शुरू करते हैं। तो देखिए इसके पहले आप थोड़ा सा ये जाने कि एक लाइन मैंने यहाँ से ये ड्रॉ की है, देखिए ये ठीक, ये मैंने ड्रॉ की। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। यहाँ से एक थोड़ा नीचे ही मैंने पॉइंट किया, फिर ऐसे ये आया तो ये नेपाल का क्षेत्र जा रहा है। इधर से ये जो मैंने चोंच निकाली है ये अपनी सिक्किम हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने ड्रॉ नहीं किया, खैर तो इतना किया। अब यहाँ पर देखिए जो मैं शुरुआत आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ गंगा से। तो गंगा का जो उद्गम स्थान है मैनुअली वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है अपना उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड से गंगा का जो बहाव है तो किस तरह से गंगा का मूल वो कैसे शुरू हुआ, देखिए उत्तराखंड में एक जिला है फ्रेंड्स उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक जगह है गोमुख, गोमुख या गंगोत्री। गोमुख या गंगोत्री जो है, गंगोत्री क्या है, एक ग्लेशियर है, ठीक है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इनको। तो क्या है, वो एक ग्लेशियर है। तो वो जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके गोमुख नाम जगह से नदी एक निकलती है जिसका नाम है वहां पर भागीरथी। अभी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पर इसका नाम क्या है, भागीरथी। अच्छा, अब भागीरथी उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है। ये गंगा का मूल नदी है। मानिए कि गंगा ये, अगर कभी सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है तो आपको बताना है गोमुख से, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर अगर जिला पूछ रहा है तो उत्तरकाशी से। अब देखिए यहाँ से ये गंगा नदी स्टार्ट हुई, वो नीचे की ओर अब बहना शुरू हुई, ठीक है, ढाल के हिसाब से, है ना, हमको ध्यान रखना है कि ढाल के हिसाब से वो बहना शुरू हुई। जब वो नदी नीचे आती है तो उसमें से एक कंजक्शन होता है, ये होता है कहाँ पर, प्रयाग, देवप्रयाग पर। एक इसका जो मिलान स्थान है, सबसे अच्छा मिलान बड़ा स्थान है, वो बड़ा स्थान मिलान का क्या है, देवप्रयाग। अब देखिए देवप्रयाग में यहाँ पर एक नदी इससे मिलती है जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स अलकनंदा। तो देखिए भागीरथी पर अलकनंदा कहाँ पे मिल रही है, ये देवप्रयाग पे आके मिल रही है, ठीक। अब देवप्रयाग से जब नीचे चलेगी नदी तब इसका नाम हो जाएगा गंगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से जब भागीरथी चली और देवप्रयाग में आई तो देवप्रयाग में एक नदी इससे मिल गई, अलकनंदा आके। फिर अलकनंदा से मिलने के बाद देवप्रयाग से नीचे की ओर जब ये नदी चली तब इसका नाम हो गया, वहीं से देवप्रयाग से ही गंगा हो गया। और जब ये नीचे आई और तो एक जगह मिली फ्रेंड्स हरिद्वार। ये हरिद्वार भी फ्रेंड्स वहीं उत्तराखंड में। और हरिद्वार से गंगा नीचे की ओर जब चलती है तब ये आ जाती है मैदानी क्षेत्र में। इसके पहले ये मैदानी क्षेत्र में गंगा नहीं होती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एक नदी अलकनंदा मिलती है, तो अब अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है और ये कैसे ये चल रही है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए उत्तराखंड में ही एक जगह है फ्रेंड्स बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के जस्ट ऊपर ही एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर। तो ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान जो है वो बद्रीनाथ का सतोपंथ ग्लेशियर है जो कि उत्तराखंड में है। अब यहाँ से ये अलकनंदा नीचे की ओर चली, तो जब ये फ्रेंड्स नीचे की ओर चलती है तब यहाँ पर एक नीचे आते हैं तो विष्णु प्रयाग एक जगह है, जोशीमठ, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग जगह है जहां पर इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है फ्रेंड्स विष्णु गंगा, ठीक। तो एक नदी जो हमने देखा कौन सी, विष्णु गंगा,
वो जोशी मठ में आके अलकनंदा से मिल जाती है। फिर इसके बाद जब अलकनंदा और नीचे चलती है तब एक नदी उस पे मिलती है पिंडार, और पिंडार कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग पे। तो पिंडार नदी उस पे इस जगह पे मिल जाती है कर्णप्रयाग में। फिर और जब नीचे चलते हैं तो एक नदी इसमें और मिलती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी। ये मंदाकिनी मिलती है इसमें कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दूं कि ये अगर आप वीडियो पढ़ लेंगे और समझ लेंगे यदि, तो आप चाहे पूरा मतलब भारत की नदियाँ पढ़ें और चाहे सिर्फ यूपी की पढ़ें, ये आपको पूरा की का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने समझा कि यहाँ से ये नदी निकली, ठीक है, बद्रीनाथ से नीचे की ओर आई तो जोशी मठ में विष्णु गंगा नाम की नदी इसमें मिली, और नीचे आई तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिली। फिर इसके बाद और नीचे आई तो रुद्रप्रयाग में इससे मंदाकिनी मिल गई, और फाइनली फिर और नीचे जब आए तो देवप्रयाग में इससे किससे मिल गई? ये मिल गई फ्रेंड्स भागीरथी से, जो कि गंगा का नाम था। अब यहाँ से ये गंगा नदी नीचे की ओर चलती है, और ये जो मैंने बताया कि हरिद्वार जो जगह है, इस हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपके पास उत्तर होगा कहाँ से? हरिद्वार से। अब देखिए, अब गंगा नदी जो है तो ये अपनी क्या कि पूरा नदी तंत्र बनाती है, तो इसमें से कई सारी इसकी सहायक नदियां भी होंगी। इन सहायक नदियों को हम यहाँ पर दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। एक हम कहते हैं कि बाएं तरफ से मिलने वाली या उत्तर से मिलने वाली नदियां, और एक दाएं तरफ से या फिर दक्षिण से मिलने वाली नदियां। तो जो नदियां इसमें उत्तर से मिलती हैं वो अधिकांशतः सारी नदियां जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से निकल के आती हैं। तो इसमें से पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का जो क्रम है, मतलब इधर से इधर का जो क्रम है, उसको हम एक एक करके इसमें से अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक नदी जो है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स क्या? रामगंगा। तो रामगंगा नदी ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में एक जगह है पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल से नदी निकलती है जिसका नाम हम कह रहे हैं क्या? रामगंगा। तो रामगंगा ये पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, और इसके बाद ये गंगा में आके कन्नौज में मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज ये आपको पता है कि कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में है। अच्छा, तो कन्नौज में आके रामगंगा इससे मिल जाती है। अब देखिए ये नदी और आगे बढ़ती है, तो इसमें से एक नदी तो मिल गई, ठीक है, कहाँ पे? कन्नौज में आके रामगंगा इससे मिल गई। फिर हम और दाहिनी तरफ को चलते हैं, मतलब इधर से इधर को चलते हैं। ठीक, तो इधर को जब हम और चलते हैं तब हमें कौन सी नदी मिलेगी? देखते हैं। इधर एक नदी जो नेपाल से निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा, और उसी नदी को नीचे हम कहते हैं शारदा या फिर काली नदी। मतलब कि एक नदी जो नेपाल से निकलती है, नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, मिलाम हिमनद से निकलती है, जिसको नेपाल में गौरी गंगा नाम से जानते हैं। जब वो नदी नीचे की ओर आती है तो उस नदी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? काली या शारदा नदी कहते हैं। ये काली या शारदा नदी जो है ये नीचे बहती हुई आती है और ये मिलती है घाघरा नदी पे। ठीक है, अब घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी भी ये नेपाल से निकलती है, और ये निकलती है मापचा चुंग ग्लेशियर से। तो नेपाल का मापचा चुंग ग्लेशियर जो है उससे निकलती है घाघरा नदी, और ये नीचे चली आती है। तो काली नदी इससे घाघरा पे कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है फ्रेंड्स सीतापुर में। तो सीतापुर में आके ये दोनों नदियां यहाँ पर मिल जाती हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर मिलाम से निकलने वाली जो गौरी गंगा थी, जो शारदा बनी, शारदा के बाद ये नीचे यहाँ पर आके घाघरा पे मिली, तो प्रश्न तुरंत पूछा जा सकता है क्या
कि शारदा या काली नदी किसकी सहायक नदी है। प्रश्न हो सकता, उत्तर में ऑप्शन हो सकते हैं घाघरा नदी, सरयू नदी, है ना। फिर और दे सकता है कि सीधे सीधे ये दे दे कि गोमती नदी, कुछ भी मतलब दे सकता है, रामगंगा। तो आपको याद रखना है कि जो ये शारदा नदी है ये किसकी सहायक नदी हो गई, घाघरा की सहायक नदी हो गई। अब देखिए ये हमारी जो यहाँ से जो नदी चली आ रही थी, जो कन्नौज से आगे बढ़ी गंगा नदी, तो जब ये आती है तो यहाँ पर एक और देखिए नदी इससे मिलती है जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जो जिला है, इस पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती है। यहाँ पर देखिए पीलीभीत में एक झील है, तो उसी झील से ये गोमती नदी निकलती है। अब ये गोमती नदी जब नीचे बह के आती है तो इधर से लखनऊ से होते हुए आती है। कई एग्जामों में प्रश्न ये पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको फ्रेंड्स अब यहाँ से ज्ञात है कि ये किसके किनारे बसा है, ये गोमती नदी के किनारे बसा है। अब ये नीचे आती है और नीचे आके ये सीधे सीधे फ्रेंड्स गंगा में मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमने ऊपर देखा था कि ये काली या शारदा नदी आई थी और घाघरा पे मिल गई थी और सीतापुर में मिली थी। ये सीतापुर में मिलने के बाद इसका नाम घाघरा हो जाता है। घाघरा जब नीचे की ओर और चलती है तब इससे एक नदी मिलती है सरयू। सरयू ये वही है जो अयोध्या के किनारे है ना, मतलब अयोध्या इसी सरयू के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये समझना है। फिर नीचे और आती है, ये जब बढ़ती है घाघरा नदी, तब इससे एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं राप्ती या बूढ़ी गंडक। ठीक है, राप्ती या बूढ़ी बोलते हैं इसको। अब ये नदी नीचे आके इसमें घाघरा में मिल जाती है और घाघरा फिर नीचे की ओर चली आती है और घाघरा ये और जब नीचे को आती है तब ये फ्रेंड्स लगभग छपरा में, मतलब ये बिहार में आके उसमें से मिलती है। तो ये नदी का ऊपर वाला तंत्र हुआ। अब देखिए ये जो नदी अपनी गंगा थी, ये कन्नौज से आगे बढ़ी और कन्नौज से आगे जब ये बढ़ती है तब इसमें एक मुख्य नदी प्रयाग पर मिलती है, इलाहाबाद पर, जो मिलती है इसमें यमुना। फिर यमुना मिलने के बाद में आगे जब ये बढ़ता है फ्रेंड्स, तब ये नदी और आगे जाती है तो इसमें एक सोन नदी मिलती है जो फिलहाल बिहार में मिलती है। हालांकि हम इसे अब ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न होने लगे, तो आप यूपी का ही सिनेरियो समझ लें। तो प्रयाग ये जो है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से आगे नदी बढ़ती है, इसमें सोन नदी मिलती है। फिर सोन आगे और बढ़ती है तो इसमें से जैसा कि मैंने बताया कि छपरा में इसमें घाघरा मिल जाती है। फिर आगे और एक नदी है इसमें गंडक, है ना, जिसमें से सालीग्राम मिला करते हैं इस गंडक में। तो सालीग्राम के पत्थर आप जो जानते हो, तो इसमें से और आगे बढ़ेगी। फिर और आगे चलते चलते ये बिहार फिर झारखंड के थोड़े से क्षेत्र से गुजरते हुए फिर आगे ये नदी पहुंच जाएगी कहाँ पे, अपना पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक नीचे का पोर्शन मतलब चली आती है और एक चला जाता है पोर्शन कहाँ पे, उसमें बंगाल में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये नदी आगे बढ़ती है। तो अभी फिलहाल हम यूपी का क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो यूपी में ये स्थिति थी किसकी, अपनी जो नदी थी कौन सी, गंगा। अब देखिए यमुना नदी को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यमुना नदी जो है ये भी फ्रेंड्स कहाँ से निकली है, उत्तराखंड से निकली है। तो उत्तराखंड में एक जगह है फ्रेंड्स बंदरपुछ, और बंदरपुछ में एक यमुनोत्री हिमनद है या यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही ये इस नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। इसके बाद जब ये नीचे आता है तो नीचे आने के बाद में ये एक स्थान है यहाँ पर नोएडा। तो नोएडा या दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो सीधे सीधे यमुना के किनारे है फ्रेंड। यमुना में एक नदी यहाँ पे हिंडन मिलती है। ये जो हिंडन है, हिंडन एक लिए और भी प्रसिद्ध है कि ये जो हिंडन नदी है इसमें एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्यों मशहूर है, ये मशहूर है हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है फ्रेंड्स यही। तो और वो किसके किनारे है, वो है आलमगीरपुर जो है वो किनारे है हिंडन नदी के किनारे, इसलिए भी ये हिंडन नदी जो है वो
मुख्य है। फिर नीचे आती है यमुना, तो नीचे आती है जब, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें एक नदी मिलती है चंबल। तो चंबल जो नदी है ये निकलती कहाँ से, ये निकलती है महू से, और महू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, और ये आके मिलती है यमुना पे, कहाँ पे, औरैया पे। ये औरैया यूपी का एक जगह है, यहाँ पर ये आके इसमें से मिल जाती है। तो चंबल नदी कहाँ पे मिलती है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको फ्रेंड्स, ज्ञात होगा कि ये कहाँ पे, औरैया पे मिलती है। फिर ये नदी नीचे की ओर चलती है, तो जब ये नीचे चलती है तो एक नदी इसमें मिलती है फ्रेंड्स सिंध, या इसको काली सिंध भी कहते हैं। ये नदी निकलती है राजस्थान से, और राजस्थान से निकलती है और ये नदी यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आने के बाद ये नदी जालौन पर यमुना नदी से मिल जाती है। फिर नदी आगे बढ़ती है, तो इसमें से एक कंजक्शन सबसे बड़ा जो मिलता है इसमें, ये मिलता है हमीरपुर में। हमीरपुर में देखिए यहाँ पर बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी जो है, ये नदी रायसेन नाम का एक जिला है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिलों से, या वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है बेतवा नदी। अब मैंने आपको बताया था ढाल फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह होगा, है ना, तो आप इसको अब बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। तो देखिए फिर यहाँ से ये नदी बेतवा आगे बहती है, और इसकी कुछ नदी सहायक हैं, जिसमें से एक जवाई नदी है, एक धसान नदी है। तो जवाई और धसान इसकी मुख्य नदी है बेतवा की। क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि जवाई नदी किसकी सहायक नदी, धसान नदी किसकी सहायक नदी है ना, या बेतवा की सहायक नदियां हैं निम्न में से कौन सी। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर देने के अब योग्य रहेंगे। तो ये देखिए हमीरपुर में बेतवा और यमुना दो नदियां मिलती हैं। फिर मिलने के बाद में ये फिर नीचे को बहती हैं। तो जब ये नीचे को बहती हैं फ्रेंड्स, तब ये यहाँ पर इसमें के केन नदी मिलती है। तो ये जो केन नदी है फ्रेंड्स, ये केन नदी ये भी मध्य प्रदेश तरफ से निकल के आती है, और इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, बगैन। तो सहायक नदी इसकी जो एक बगैन है, और बगैन इसमें केन में मिलती है। फिर केन जाके बांदा में मिल जाती है, किसमें, यमुना में। फिर ये यमुना यहाँ पे आगे बढ़ती है। एक नदी देखिए और आपको बताता हूँ मैं, एक नदी इधर से इधर की ओर बहती है, इसका नाम है फ्रेंड टोन्स। अगर आपने सुना हो, सुने होंगे वैसे, है ना, तो टोन्स है। तो टोन्स नदी भी जो है वो मध्य प्रदेश में मैहर से निकलती है फ्रेंड्स, और मैहर से निकलती है, और ये प्रयागराज या इलाहाबाद के पास में इससे मिलती है। लेकिन हालांकि देखिए ये नदी इधर से निकल रही है, लेकिन ये किस में मिलती है जाके, ये सीधे सीधे गंगा में मिल जाती है, इसमें नहीं मिलती है। अच्छा, तो और देखिए फिर यहाँ से ये जो नदी यमुना है अपनी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद ये इधर पे प्रयाग पर जाके मिल जाती है, जहाँ पर कहते हैं कि तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती को मानते हैं कि सरस्वती क्या है, मतलब विलुप्त रूप में यहाँ पर मिल रही है। तो फिर दोनों नदियाँ ये यहाँ पर मिलती हैं, और मिलने के बाद फिर ये आगे बढ़ती हैं। तो आगे फिर इनका नाम फ्रेंड्स गंगा हो जाता है, और गंगा के नाम से ही आगे फिर बिहार, पटना और वो जो मैंने बताया था, ये आगे इस तरह से नदियाँ फिर चलती जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा, और इसको आप अगर एक बार ना समझ में आया तो इसका मैंने बताया था आपको शुरुआती कि इसका मैप आप ड्रॉ करते जाएं। तो जो चीज़ें मैं आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको खुद ही मैप से आप तुरंत इंडिकेट कर लेंगे। तो ये नदीय तंत्र जो है आपको पूरा आप एक नज़र में पूरा का पूरा समझ जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यूपी वाले नदी तंत्र में इतना ही। आगे वाले वीडियोस हम आपको और क्रम से बनाते रहेंगे, जिसमें हम झीलें बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, बांध हैं, सिंचाई की क्या व्यवस्था कैसी है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम लगातार आपको बताते रहेंगे। और फ्रेंड्स इसमें से और सारे वीडियोज़ आप देखते जाइए, जो भी हमने कई सारे वीडियोज़ इसके बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।